हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, घनाभ और घन के बारे में हम लोगों ने सीखा। आयतन किन किन चीज़ों का निकालते हैं, जैसे शंकु थे, बेलन था, घन था, घनाभ था। कैसे इनका आयतन निकालते, ये चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ों पे एक अलग अलग लेक्चर पे चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग घनाभ से, आयतन में घनाभ से सवाल करेंगे। घनाभ में कैसे कैसे सवाल आते हैं ये चीज़ें करेंगे। तो घनाभ के बारे में मैं एक बार फिर आपसे रिवीजन करना चाहता हूँ कि घनाभ वह 3D आकृति होती है, वह त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 3 विमाएँ होती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। कभी भी घनाभ की एक खासियत होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं होती है, सब अलग अलग होती है ना। जैसे माचिस का डिब्बा हुआ, है ना। मैंने एक चीज़ और आपको दिखाई थी, ये जैसे ये इंक का डिब्बा है, ये घनाभ है ना। जो बुक होती है, किताब होती है, कापी होती हैं, वो भी एक घनाभ है। तो दोस्तों आइए सवाल पे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई थी। आइए सवाल को जब हम लोग हल करते हैं, उन चीज़ों को एक बार फिर रिपीट होंगी। जैसे एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो कमरे का आयतन बताइए। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम इंग्लिश में बोलते हैं। हमने बताया था किसी भी कमरे का या किसी भी वस्तु का आयतन जो होता है दोस्तों, उस वस्तु द्वारा घेरे गए उस वस्तु के बराबर ऊंचाई, उस वस्तु के लंबाई के बराबर लंबाई और चौड़ाई के बराबर चौड़ाई से ही होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, मेरे पास एक इतना बड़ा गत्ता है, इतना खूब बड़ा सा ऐसे है, तो उसको मैं अगर यहाँ ऐसे में रख दूं तो जितना ये एरिया खींच रहा है, जितना स्थान ये ढक रहा है, जितना भी एरिया वो ढक रहा है, वो जितना लंबाई इस रूम की में वो जितना वो जगह, मतलब जितना भी जगह वो घेर लेगा, वही जगह उस वस्तु का आयतन होती है। जैसे ग्लास है, ग्लास का आयतन, उसमें जो जितना पानी आएगा उस पानी का जो आयतन है ना, वो ग्लास का आयतन होगा। ठीक है, वो अपने लंबाई के बराबर पानी लेगी, चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई के बराबर। उसी तरह दोस्तों कमरा है। कमरा क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 15, 12 और 10 है। इसका मतलब ये घनाभ है। घनाभ क्या आकार का है? तो इस कमरे का आयतन निकालना है, वॉल्यूम। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो आयतन का फार्मूला होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपस में जब गुणा करेंगे दोस्तों, तो 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 गुणे 10, और ये सेंटीमीटर 3 बार है ना, इनका भी आपस में गुणा होगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो देखेंगे आप 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, अब 15 कम 15 3 18, 18, यानी 15 दूना 30 को 0, 15 दूना 30 को 0, हाथ में लगा 3, 15 कम 15 3 18, 180 हुआ। और 10 का जब गुणा होगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, 1800। और ये सेंटीमीटर 3 बार है तो इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 1800 घन सेंटीमीटर, जो इसका वैल्यूम आया, आयतन आया 1800 घन सेंटीमीटर। दोस्तों ये कभी भी इसकी जो यूनिट होती है, इसको बिना यूनिट के हम आयतन या क्षेत्रफल जब बात होती थी वर्ग मीटर के हिसाब से, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये चीज़ें हमें नहीं भूलना है। आपको याद रखना है, जिन आकृतियों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई जो होती है उसमें एक बार लंबाई का गुणा, एक बार चौड़ाई गुणा। तो मीटर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो घनाभ और घन होते हैं, चाहे जैसी भी जो आकृतियाँ होती हैं जिनमें हम लोग आयतन निकालते हैं, उसका जो हमेशा फार्मूला
क्यूब के रूप में इसकी यूनिट आती है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है 15 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखे जाने वाले बड़े से बड़े छड़ की लंबाई बताइए। एक रूम है, ठीक है, एक कमरा है, ऐसे हम बॉक्स की तरह बनाते हैं, घनाभ की तरह। ये कमरा है दोस्तों, इसकी लंबाई लिखा है 15 मीटर, लिख लेते हैं 15 मीटर। ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, कितना है ये, इसको 10 मीटर, 10 मीटर, और जो ऊंचाई है ये 8 मीटर। ऊंचे किसी हाल में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। दोस्तों आप ध्यान देंगे, किसी भी कमरे का सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ रखना है तो आप कहाँ रख पाएंगे? आप कहेंगे अगर ये कमरा है, इस कोने से इस कोने तक देखा जाए तो सबसे लंबी दूरी होगी। अगर हम लोग ऐसे रखेंगे, एकदम सीधा स्ट्रेट रखेंगे, जैसे कि ये कमरा है, मान लेते हैं यह कमरा है, तो इसमें जब हम कोई छड़ रखेंगे तो अगर यहाँ से रखेंगे सीधा तो ये यहाँ तक ही आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, या इसी को यहाँ से हम लेते हैं तो ये यहाँ तक आएगा, इतना ही बड़ा हो पाएगा। लेकिन अगर इसको अगर हम दोस्तों जब तिरछा रखेंगे, ऐसे इस कोने से इस कोने तक रखेंगे तो बड़ा से बड़ा छड़ आएगा। इसका मतलब जो इसमें सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई होती है किसी कमरे के अंदर, वो होता है उसका विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण होता है। जैसे मैं एक बात करूं वर्ग की, ध्यान से देखिएगा, ये एक वर्ग है। अब हम ऐसे कोई छड़ रखेंगे तो इतना ही बड़ा रखा जाएगा, ऐसे भी रखेंगे तो इतना ही बड़ा, लेकिन जब ऐसे रखेंगे तिरछा तो सबसे बड़ा रखी जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या होता है? विकर्ण होता है। किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। जैसे ये इसका सम्मुख, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ऐसे इसमें भी इसके शीर्ष को इसके शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जो सम्मुख शीर्ष होंगे, जैसे तिरछा, इसके सामने वाला जो एंगल होगा उसके सामने का एंगल इधर को होगा, तो उसको जब हम लोग मिलाते हैं वो विकर्ण बनता है। यानी विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अगर विकर्ण जितना लंबा मिल जाएगा उतने लंबी छड़ इसमें आ जाएगी। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र मैंने बताया था दोस्तों, विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है दोस्तों, अंडर रूट होता है L स्क्वायर, H स्क्वायर और B स्क्वायर। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जब हम वर्ग करके अंडर रूट में उसका वर्गमूल निकालते हैं, वहीं विकर्ण की लंबाई आती है। इसमें आप मान रखेंगे तो 15 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225, 10 का होता है 100 और 8 का होता है 64। 15 का होता है 225, 10 का होता है 100, 8 का होता है 64। इसको अगर हम लोग अब इसकी लंबाई निकालेंगे तो 225 दोस्तों 15 का वर्ग है, तो 15 का वर्ग है 225 अब प्लस 100 425, और 425 में अगर 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 425 प्लस 64। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 6 2 8 489। अब 489 को अगर हम लोग दोस्तों इसका गुणनखंड करके जो भी मान निकलेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। चूँकि सवाल हमने ऐसे ही बनाए हैं, बिना किसी किताब या बिना किसी चीज़ के, ऐसे ही मैं बना देता हूँ, तो आपको जो सवाल मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जैसे कोई न कोई ये मान हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये जब आप ऐड करेंगे, मान लीजिए आ गया 800, तो 800 आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं 400 गुणे 2, है ना। तो 400 को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का, तो 20 अंडर रूट 2 इसका आंसर है। इसी तरह ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ऐसी ये राशियाँ दी होंगी कि जिसका आप उसमें वर्गमूल कुछ न कुछ करके निकल जाएगा। जैसे 225 है, इसमें ऐसी संख्या आ जाएगी ना कि जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 425 आ जाए। अब 425 आ जाए तो 225 दूना 450, मतलब 450 आ जाए, तो 225 को आप 15 बाहर कर देंगे
तो 2 अंदर बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आते हैं अगले सवाल पे। लिखा एक कमरे का आयतन 3840 है घन सेंटीमीटर है। यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हो तो कमरे की ऊंचाई बताइए। तो क्या होता है आयतन कमरे का, अब देखिए लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग, ऊंचाई भी बताना है। जब बताना है तीनों अलग है तो ये घनाभ हुआ, और घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका मान दिया है 3840। इसमें हमसे पूछा गया ऊंचाई। अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 3840 यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई का यहाँ इसके साथ गुणा हाइट के साथ है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। और लंबाई दिया है कितना, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 और 16, कितना दी हैं सब 20 और 16। तो इसको जब इससे काट देंगे दोस्तों तो इससे आप काटते हैं, अगर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 192 आया, 192/16, 192/16, 9 2 11 1 12, 12 है तो 4 से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 चौक को 16, 3 बचा, 4/32, 4 से काटेंगे इसको, 16 से ही काट देते, देखिए 16 से काटिए, 16 1 कम 16, 3 बचा 32, 16 दूना 32, यानी जो कमरे की ऊंचाई आई दोस्तों, हाइट जो आई वो कितना आई 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये घन सेंटीमीटर में था, तो मतलब सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर 3 बार, और इसमें भी सेंटीमीटर इसमें भी सेंटीमीटर लगा है, 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कटेंगे, 1 सेंटीमीटर बचेगा, यानी हाइट आई 12 सेंटीमीटर। आइए ऐसे ही घनाभ के कुछ और सवाल करते हैं। आइए दोस्तों 2 सवाल हमने और लिए हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे लिखा है कि यदि एक घनाभ की विमाओं में 2 संबंधी 3 संबंधी 4 का अनुपात है, यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं दोस्तों, घनाभ में 6 फलक होते हैं, बताया था मैंने, और 6 फलकों का टोटल जो क्षेत्रफल होता है अगर सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो वो संपूर्ण पृष्ठ होता है। जैसे कि 2LB + 2BH + 2HL, हमने सूत्र बताए थे आपको। इसके लिए हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि घनाभ की विमाओं का जो अनुपात दिया है और आयतन दे दिया है। आयतन कैसे निकलता है, आप बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। तो मानेंगे इसकी लंबाई, सॉल्व करते हैं इसको, माना इसकी लंबाई, मतलब माना लंबाई 2 का अनुपात है तो 2x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 4x। आप जानते हैं जब आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसी का मान दिया है कितना 3000 घन सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो 2x 3x 4x का गुणा होगा, तो लिखेंगे लंबाई 2x चौड़ाई 3x और ऊंचाई 4x, ये बराबर कितना, आप कहेंगे 3000 घन सेंटीमीटर, है ना। ये भी सेंटीमीटर में हम लोग मानेंगे, है ना। तो यहाँ से जब आप देखेंगे दोस्तों तो 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 x वाला 3 बार है तो x क्यूब हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3000 घन सेंटीमीटर। x क्यूब का मान निकाला जाए, x क्यूब का मान निकाला जाए दोस्तों, ये सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रहेंगे तीनों, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सब कट जाएंगे, ठीक है, काट देते हैं। चलिए इसका मान इतना हो गया, तो x क्यूब का मान जब आप देखेंगे तो 3000/24, 24 से आप काटेंगे, 24 से आप काटेंगे, 24 से कम 24, 6 बचा 60 हो गया, 24 दूना 48, 12 बचा 120 हो गया, 24 बचे 120, यानी x क्यूब का मान आया 125। x क्यूब का मान दोस्तों अगर 125 तो x का मान आप कहेंगे 5, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, 5 बचे 25 बचे 125। जब x का मान आ गया 5 तो लंबाई जो हमारी हो जाएगी 5 दूना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई हमारी हो जाएगी
5 तिहाई 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात किया जाए तो 4 पचे 20 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे मान रख दिया 5, जो x का मान निकल के आया। अब इसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, आप कहते हैं 2 गुणे कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही तो होता है LB BH HL। तो आप यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट ज़्यादा गुणा करना से अच्छा है, यही मान रखते जाइए। लंबाई गुणे चौड़ाई 2x 3x, 2x गुणे 3x प्लस 3x गुणे 4x BH, 3x गुणे 4x प्लस 4x गुणे 2x, 4x गुणे 2x, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 2 गुणे, यहाँ से गुणा करेंगे 3 दूना 6x स्क्वायर, 3 चौको 12x स्क्वायर, 4 दूनी 8x स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे तो 2 गुणे 12 6 18 और 18 8 26x स्क्वायर, 26x स्क्वायर। और x स्क्वायर का मान आप जानते हैं 2 गुणे 26 गुणे x का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 2 बार 5 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 5 पची 25 दूना 50, 50 में 26 का ये निकल के आएगा 1300। क्या निकल के आया, 1300। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 1300 घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया निकल के आया दोस्तों 1300 वर्ग सेंटीमीटर, 1300 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई आई थी, x का मान आया था 5, तो 6 में गुणा किए तो 5, ये कहाँ गया, 2 में गुणा किए तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का जब x स्क्वायर लिखा है तो सेंटीमीटर का जब सेंटीमीटर के रूप में जब हम गुणा करेंगे तो वो सेंटीमीटर का ही स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें दिया है लास्ट सवाल, 20 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े व 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और चौड़ाई को 1.5 गुनी कर दी जाए मगर ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए, है ना, तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर हमें 1 बोरी सीमेंट का आयतन निकल जाए कि वह 1 बोरी सीमेंट कमरे के आयतन का कितना भाग ढक रही है, तो हम लंबाई को और चौड़ाई को 2 गुनी और 1.5 गुनी करके उसका आयतन निकालेंगे, और जो बोरी 1 ढक रही है उससे अगर हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितनी बोरियां आएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कमरे का आयतन निकालना होगा। अगर हम कमरे का आयतन निकालें, कमरे का आयतन निकालें तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये घनाभ है, सारी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ ऊंचाइयाँ इसकी असमान हैं। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 12 8, जब इन सब का आपस में गुणा होगा तो इसका अगर इसको आप हल करते हैं तो 12 दूना 24 240 गुणे 8, 12 दूना 24 240 गुणे 8 करेंगे 0, 8 चौको 32, 8 दूना 16 3 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1920। अगर 1920 आप ध्यान देंगे, अगर 1920 ये कमरे का आयतन है और इसमें 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है, तो 1 बोरी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इस 800 से भाग दे देंगे। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 10 बोरी सीमेंट एक गोदाम में आती है, हमसे पूछा जाए कि 1 सीमेंट का आयतन बताइए, तो गोदाम का आयतन निकाल के 10 से भाग दे देंगे तो 1 का निकल जाएगा। उसी तरह ये पूरा कमरे का आयतन निकल के आया 1920, क्या निकल के आया, घन मीटर।
तो इसमें अगर 800 बोरी से हम भाग दे दें तो एक सीमेंट का निकल जाएगा। तो एक सीमेंट का निकालने के लिए एक सीमेंट का आयतन लिखेंगे, ये हो जाएगा 1920 घन मीटर बटे 800, क्योंकि 800 से भाग दे देंगे। तो इसमें हम जब भाग देंगे दोस्तों इसमें, तो ये जो हमारा निकल के आएगा, 0 से 0 काटेंगे, 192 हुआ, 8 से काटते हैं, 8 दहाँ पे 80, 8 दूना 16, 3 बचा 32, 8 चौको 32, ये हो गया 24/10। 24/10 का मतलब आप जानते हैं 2.4 घन मीटर। ये निकल के आया एक बोरी का, ये निकल के आया एक बोरी का। लेकिन आगे कंडीशन दिया है कि अगर लंबाई को 2 गुनी कर दिया जाए और चौड़ाई को 1.5 गुनी कर दिया जाए, तो लंबाई पहले क्या होती थी 20। तो अगर लिखेंगे हम लंबाई जब 2 गुनी किया जाएगा, मतलब 2 गुना, और चौड़ाई को 1.5 गुना 1.5 गुना, तो यहाँ से देखेंगे आप लंबाई पहले 20 होती थी तो अब 40 हो जाएगी। तो इसका अगर अब आयतन निकाला जाए वॉल्यूम, तो जो पहले 20 होती थी ये 40 हो जाएगी, 40। ये जो 12 है ये 1.5 गुना 18 हो जाएगा, 12 6 18, गुणे ऊंचाई को वही रखना है, बोला है परिवर्तित नहीं करना है, तो ये कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आयतन निकल के आएगा, इसमें कितनी बोरियां आएंगी यही पूछ रहा है। तो इसमें कितनी बोरी आएगी, इसके आयतन में एक बोरी का जो निकल के आया, इससे हम भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितनी बोरियां आई। तो इसमें हमको क्या करना होगा, 2.4 से भाग देना होगा। इसमें जब आप भाग देंगे तो आप देखते हैं 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 3 छक 18, कट गया, 6 चौको 24, ये हो गया 240, और ये दशमलव था यहाँ एक 0, यानी 2400 बोरियां आएंगी। क्या आएंगी, 2400 बोरियां। देखेंगे एक बार फिर से, लिखा था 20 मीटर 12 मीटर 8 मीटर ऊंचे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना था, कमरे का आयतन निकालना था। कमरे का आयतन निकल गया, 800 बोरी आती थी, अगर 800 से भाग देंगे तो एक बोरी का आयतन निकल के आया। तो 800 से हमने भाग दिया तो एक बोरी का आयतन 2.4 घन मीटर आया। तो जब 2.4 घन मीटर एक बोरी का आयतन आया, इसके बाद क्या दिया था कि लंबाई को 2 गुनी कर दिया जाए, चौड़ाई को 1.5 गुनी कर दिया जाए। तो हमने क्या किया, लंबाई 20 से 40 की और चौड़ाई को 12 से 18 की। तो इसका जब अब आयतन निकालेंगे, ऊंचाई तो वहीं रहेगी, लिखा था क्योंकि ऊंचाई को परिवर्तित नहीं करना है। तो यहाँ पे 40 गुणे 18 गुणे 8 करिए, उसके बाद नीचे एक बोरी वाले से भाग दिया तो पता चल जाएगा कितनी बोरियाँ इसमें आएंगी। तो ये रहे दोस्तों घनाभ से रिलेटेड सवाल। इसका अगला पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोग और पढ़ेंगे, इसके बारे में और हम लोग सवालों को हल करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।